अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइम फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 28 नवंबर 2025 है। आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आज का प्रीवियस डे का एनालिसिस करते हैं जी। कल मैंने क्या बना कर दिया था आपको, ये सिनेरियो मैंने आपको बनाया था। ये सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन इस टाइम ये क्रॉस ओवर कर चुका है, मीन्स कि इसको ब्रेक आउट कर चुका है और ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो गया और H4 की कैंडल है, देख लें। ये H4 की कैंडल इसको ब्रेक अप कर चुकी है और अब इसका रीटेस्ट, अब ज़रूरी नहीं कि रीटेस्ट यहाँ तक अभी से आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट कैंडल भी ये ऊपर बना दे। लेकिन ये रीटेस्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट जब भी यहाँ आएगी नेक्स्ट टाइम, तो मार्केट क्या करेगी, मूव करेगी अप ट्रेंड को, क्योंकि ये बन जाएगा सप्लाई जोन और इस टाइम ये सप्लाई जोन बन भी चुका है। लेकिन हम क्या करेंगे, तमाम इंडिकेटर्स रिमूव करके, ड्राइंग्स वगैरह रिमूव करके फिर से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। ये देखें जी, ये एच फोर की लिक्विडिटी स्वीप मार्क कर लेते हैं। लिक्विडिटी स्वीप मार्क करने के बाद अ, देखते हैं जी आगे हमें क्या कुछ मिलता है। ये है जी लिक्विडिटी स्वीप, इसका हम डिमांड जोन कंसीडर करेंगे। डिमांड जोन कैसे होता है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद ये स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, अगर हम इसको देखें H1 में, तो H1 में भी अच्छा सिनेरियो बना होगा। ये देखो जी, ये हुआ। इसे भी हम डिमांड जोन, एज अ डिमांड जोन कंसीडर करेंगे। ये मैं इन पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ ताकि हमें नेक्स्ट टाइम यहाँ से आसानी से ट्रेड मिल सके, बाई की वो भी। ये इस स्ट्रक्चर के करीब करूँगा क्योंकि यहाँ से मार्केट मूव कर सकती है। ये स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको। उसके बाद फिर से टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। टाइम फ्रेम H4 में जाकर सप्लाई जोन क्रिएट करेंगे। ये ये सप्लाई जोन मार्क कर लिया हमने। इसका कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिलेगी। पहले ये सारी चीज़ें लगा देते हैं, फिर बाद में स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमने ट्रेड किस तरह से करनी है। इस टाइम दो डिमांड जोन और एक सप्लाई जोन है हमारे पास, इसके अलावा कोई और है ही नहीं। अगर हम जाएं डे टाइम फ्रेम पर, तो एक हमारे पास ये एरिया जो बना हुआ है, हाँ ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है कोई और मार्क करने की। H1 में जाकर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये है जी स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर ये आ गया। अब जी हमने क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसका वेट करेंगे। अगर आपके पास छोटा अकाउंट है तो, अगर अच्छा खासा अकाउंट है तो इधर से ही ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं, इसी एरिया से। अदरवाइज आपने करना है जी ये रीटेस्ट, इधर एक कैंडल बनेगी H1 की भी नहीं, M30 के, और फौरन ये टारगेट आपने हासिल करना है, ठीक है। मीन्स के यहाँ से बाय, नीचे इसके SL, और ये ट्रेड आपकी जा रही है। उसके बाद जी आ जाते हैं, अगर तो इसने इसको ब्रेक कर भी दिया, अगर ये यहाँ इसको ब्रेक कर देता है, फिर इसका रिटेस्ट,
और फिर ये टारगेट बनेगा। उसकी रीज़न क्या है, इतना लंबा टारगेट, इतना बड़ा टारगेट मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर कभी जल्दी से ब्रेक नहीं होता, और जब ऐसा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए तो फिर ये उम्मीद नहीं रखते कि मार्केट वापस जाएगी। हाँ, इधर से लिक्विडिटी स्वीप कर जाए, H4 की कैंडल यहाँ आकर यहाँ क्लोजिंग कर दे 41.55 पर, ये और बात है। अगर इसकी क्लोजिंग आ जाती इस एरिया में 41.30, तो ये समझ लीजिएगा कि फिर 4000 के करीब करीब आ रहा है। अच्छा जी, एक ये हो गया। नेक्स्ट है जी, मार्केट यहाँ आने वाली है, मीन्स कि आज भी आ सकती है। वीकेंड क्लोज है, तो यहाँ से रिजेक्शन भी इसको मिलनी है। अगर आप विदाउट कैंडल कोई भी एविडेंस देखे हुए भी अगर आप यहाँ से लिमिट एक्टिव कराते हैं तो आपका ये टारगेट रहेगा। जहाँ H4 की कैंडल क्लोज हुई है, H4 की कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है जी। ये है जी सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। आज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। आज मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आज आपने बाय पर रहना है। मैं तकरीबन 3 से 4 दिन से मैं आपको यही बातें कर रहा हूँ कि बाय बाय बाय। आप अब सेल को भूल जाएं, ठीक है जी। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, सिंपल सी है। इसके स्क्रीनशॉट ले लें, इसी बिना पर आप ट्रेड कीजिएगा, डेमो प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।